स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़। आज का हमारा कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम समझने वाले हैं स्टेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से। हमने पिछले लेक्चर में कॉजैलिटी को समझा था, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी और द सिस्टम कॉजैलिटी दोनों को डिस्कस करा था, और हमने सिस्टम कॉजैलिटी के ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे। आज के लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट गोल है वो क्या है, क्वेश्चन डिस्कशन किसके ऊपर, इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था जिस टॉपिक को, उसकी हमें आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड देन उसके बाद हमारा सेकेंड गोल आज का क्या है, स्टेबिलिटी, जिसमें हम दोनों स्टेबिलिटी देखेंगे। एक तो हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट स्टेबिलिटी, ठीक है, और सेकेंड हमारा क्या होने वाला है, सिस्टम स्टेबिलिटी। सिस्टम स्टेबिलिटी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर सीरीज़ के हिसाब से, अगर हमें कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से समझना है तो हमें स्टेबिलिटी को सबसे अच्छे से समझना होगा। हम अपना फर्स्ट गोल स्टार्ट कर देते हैं, जो हमारा क्या है, क्वेश्चन डिस्कशन और इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y ऑफ t इज इक्वल्स टू s ऑफ t माइनस 3। इसको हमें प्रूव करना है कि ये कॉजल है, नॉन कॉजल है या एंटी कॉजल है। फर्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें y ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। तो y ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा, x ऑफ 0 पुट करेंगे तो माइनस 3, यानी जो आउटपुट है वो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, -3 पे डिपेंड कर रहा है। अगर y ऑफ -1 हम कर दें तो क्या आएगा, x ऑफ -4। क्लियर। ये भी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। एंड अगर हम y ऑफ 1 कर दें तो 1 क्या आ जाएगा, x ऑफ -2। तो इस तीनों से हमें क्या पता चला, आपको बेसिकली ये वैल्यूज़ तो पुट करनी ही है, 1, -1 और 0। बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये इसकी जितनी भी वैल्यूज़ है वो उसके पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाकर ज़रूर देखो कि ये हमारा कैसा हो जाएगा अब, कॉजल। अगर पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास जो होगा इनपुट आउटपुट वो कैसा हो जाएगा, कॉजल हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, y ऑफ x टू t। यहाँ पे हमें क्या करना है, y ऑफ 0 फाइंड करना है। तो y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x ऑफ 0, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ओके। एंड y ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 हमारे पास हो जाएगा x ऑफ 2। ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसा हमारे पास हो गया, ये हो गया नॉन कॉजल आउटपुट। क्लियर। फर्स्ट हमारे पास कॉजल है, सेकेंड हमारे पास नॉन कॉजल है। अब हम देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 4। इसको हमें पता करना है कि कॉजल है, एंटी कॉजल है या फिर नॉन कॉजल है। तो हमें क्या करना है, y ऑफ 0 फाइंड आउट करना है। y ऑफ 0 कितना हो जाएगा, x ऑफ 4, ठीक है, t की वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया। y ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 मतलब x ऑफ 5, और y ऑफ -1 कितना हो जाएगा, x ऑफ 3। यहाँ से हमें क्या पता चला कि 0 वैल्यू 4 पे डिपेंड कर रही है, यानी पास्ट, 1 पास्ट और ये भी पास्ट, यानी ओनली एंड ओनली अगर पास्ट पे डिपेंड करता है तो वह हमारे पास क्या हो गया, एंटी कॉजल। ठीक है। तो एंटी कॉजल और नॉन कॉजल में क्या डिफरेंस है, एंटी कॉजल में क्या हुआ, ओनली हमने देखा कि तीनों टाइम्स 3 टाइम्स जब हमने वैल्यू पुट करी तो तीनों टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। बल्कि यहाँ पे हमने जब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है तो ये नॉन कॉजल इसीलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारे पास कैसा हो गया, नॉन कॉजल। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू t साइन t एक्स टी। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो t साइन t है ये क्या रहेगा, ये रहेगा कांस्टेंट फॉर एनी t, किसी भी t वैल्यू के लिए तो कांस्टेंट रहेगा। तो यानी ये हमारे पास x ऑफ t है और ये y ऑफ t है, तो मतलब ये हमेशा किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट वैल्यू पे। x ऑफ t जैसे हम लिख सकते हैं x ऑफ t कांस्टेंट कोई k है, सॉरी y ऑफ t कांस्टेंट k और x ऑफ t, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो ये भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, कॉजल।
क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है, 5th क्वेश्चन क्या है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स टी स्क्वायर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे समझो कि आपको t की वैल्यू 0 पुट करनी है, t की वैल्यू -1 पुट करनी है और t की वैल्यू 1 पुट करनी है, जिससे आपको क्या पता चलेगा, ये प्रेजेंट वैल्यू बता रहा है, ये पास्ट और ये फ्यूचर, मतलब आपको तीनों वैल्यूज़ पे पता चल जाएगा कि ये इसका जो इनपुट आउटपुट है उसका रिलेशन कैसा है। आपको यही देखना है कि प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे डिपेंड कर रहा है या फिर फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। सो यहाँ पे y ऑफ 0 है, तो y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x ऑफ 0 है ना, 0 का स्क्वायर 0, तो प्रेजेंट वैल्यू तो हो गई, चलो ठीक है। y ऑफ 1 देख लेते हैं, 1, x ऑफ 1 होगा प्रेजेंट, ठीक है। y ऑफ, अगर हम यहाँ पे -1 पुट कर दें तो -1 का स्क्वायर, तो चलो ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, क्लियर, क्योंकि -1 उसकी फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करने लगा ना, क्योंकि -1 x ऑफ 1 पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर। सो अगर आप देखना चाहें तो y ऑफ 2 पे भी देख सकते हैं, तो किस पे डिपेंड करेगा, x ऑफ 4 पे, है ना। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, ये प्रेजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है और फ्यूचर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन कॉजल, ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट गोल तो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने कॉजैलिटी, जो इनपुट आउटपुट कॉजैलिटी थे उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, जिसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन डिस्कस करके बताए हैं, जिसमें हमने कॉजल, नॉन कॉजल, एंटी कॉजल सारे ही सिस्टम, सारे इनपुट आउटपुट को देख लिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से भी सॉल्व करने हैं, जिससे और क्लैरिटी आपको आएगी। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट गोल है उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, स्टेबिलिटी। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेबिलिटी। सो पहला इसमें हमारे पास क्या है, इनपुट एंड आउटपुट स्टेबिलिटी, क्लियर। सो इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी को हम अच्छे से समझते हैं। हमारे पास मान लो कोई सिस्टम है, क्लियर, जिसका आउटपुट क्या होगा, y ऑफ t, और इनपुट क्या होगा, x ऑफ t। सो इफ bounded input leads to bounded output, तो सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम, क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, u ऑफ t, क्लियर, u ऑफ t को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 और 0, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल cos 2t ut। थर्ड कोई भी स्क्वायर सिग्नल हो गया, रेक्टेंगल सिग्नल हो गया, ये हमारे पास कैसे हो गए, बाउंडेड हो गए, क्लियर। फोर्थ sin 2t, क्लियर, कोई भी साइन सिग्नल है ऐसे, क्लियर। सो ये हमारे पास क्या हो गए, ये सारे हमारे पास बॉन्डेड सिग्नल के एग्जांपल्स हो गए, क्लियर। सो बॉन्डेड सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सो इफ बाउंडेड इनपुट लीड्स टू द बाउंडेड आउटपुट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्टेबल सिस्टम बोलेंगे। नाउ अनबाउंडेड सिस्टम के हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अनबाउंडेड, अनबाउंडेड में हमारे पास पहले क्या आता है, 10t हो गया, ठीक है, जिसका हम कुछ ऐसा सा सिग्नल बनाते हैं, सो ऐसा कुछ एंड देन ऐसा कुछ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये अनबाउंडेड हो गया। सेकेंड हो गया हमारे पास ln log t, ये मेरे पास कैसे हैं, अनबाउंडेड सिग्नल्स हैं। सो अनबाउंडेड सिग्नल्स आप समझ गए होंगे क्या होता है, e2t, कुछ ऐसा जाता है, तो ये अनबाउंडेड हो गया, क्लियर। फोर्थ tut, ऐसा कुछ जाएगा, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम अनबाउंडेड सिग्नल्स।
ये मेरे पास क्या थे, बाउंडेड सिग्नल्स थे। तो बाउंडेड जो हमारे पास बाउंडेड इनपुट्स होते हैं लीड्स टू द बाउंडेड आउटपुट्स, उसी को हम बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। कुछ और आप एग्जांपल्स दे सकते हो, t² 2ut, क्लियर। तो ये सब हमारे पास कैसे हैं, अनबाउंडेड सिग्नल्स। सो डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें स्टेबिलिटी की, डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी, तो क्या होगा, बेसिकली बाउंडेड इनपुट लीड्स टू बाउंडेड आउटपुट। ये क्या हो गया मेरे पास, डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी, क्लियर। सो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल yt इज इक्वल्स टू x3t। तो ये मेरे पास क्या है, एक स्टेबल सिस्टम है, क्लियर। देन सेकेंड अगर हम देखना चाहें कि yt इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ ut, सॉरी xt, डिफरेंशिएशन। अगर मान लो xt को मैं ut मान लूँ, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ut इज d/dt ऑफ ut क्या होता है, del t, और del t हमारे पास बाउंडेड नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये सेकेंड, ये हमारे पास हो जाएगा अनस्टेबल, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेबल था एंड सेकेंड अनस्टेबल है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेसिकली इनपुट आउटपुट स्टेबिलिटी क्या होती है, आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाता है कि बाउंडेड इनपुट लीड्स टू द बाउंडेड आउटपुट। अब हम सिस्टम स्टेबिलिटी को समझ लेते हैं। हमारे पास जो सेकेंड है वो क्या है, सिस्टम स्टेबिलिटी। सो बेसिकली सिस्टम स्टेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास लेट्स टेक ये h ऑफ t है सिस्टम, y ऑफ t जो कि क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्लियर। ये y ऑफ t एंड x ऑफ t ये भी क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्लियर। सो इफ इट इज known that input is bounded, so what is condition on h ऑफ t, मतलब सिस्टम की क्या कंडीशन होगी अगर इनपुट बाउंडेड है तो, सो दैट जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट होगा वो कैसा होना चाहिए, इज बाउंडेड। हमने पढ़ा कि क्या होना चाहिए, इनपुट बाउंडेड होना चाहिए और लीड्स टू द बाउंडेड आउटपुट। तो उसके लिए कंडीशन, सिस्टम की क्या कंडीशन होगी, सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसकी कंडीशन है -∞ टू ∞ h ऑफ t dt, h ऑफ t का मॉड dt ये लेस देन होना चाहिए इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या है, ये कंडीशन है किसकी, सिस्टम स्टेबिलिटी की, क्लियर। सो अगर हम समझना चाहें कि फॉर आउटपुट टू बी बाउंडेड, हमें अगर आउटपुट को बाउंडेड रखना है, सो इफ it is known that input is bounded, the impulse response of system must be क्या होना चाहिए, absolutely
इंटीग्रेबल। क्लियर। सो हमारा सिस्टम का क्या कंडीशन है कि एच ऑफ टी हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। तो आज हमने स्टेबिलिटी को देखा, क्वेश्चन डिस्कस करा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।